तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। विधानसभा में आए दिन न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। जो सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, कहता है कि भाई आप काम नहीं करने दे रहे हैं, आपके टाइम में ये कमी थी। जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष की गलतियों को सामने लाता है और कहता है कि आपके टाइम में ये चीज़ गलत हो रही है। हम दोनों ही पार्टीज़ की बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद एक बड़ी अजीब चीज़ बताऊं, और इस बात से आप मेरे इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि हम जिस पार्टी के समर्थक हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ हो चाहे सत्ता से बाहर की पार्टी हो, अंत में हमें उसी की ही बात सही लगती है और हमें लगता है कि यार हमारी ही पार्टी सही कह रही है। लेकिन शायद न जाने कितने सालों बाद विधानसभा में एक ऐसी बात उठी जिसको सुनने के बाद सबको लगा, खासकर जो आम जनता और ऐसे कोई बहुत ब्लाइंड फॉलोअर ना हो अपनी पार्टी के, तो उन्हें लगा कि यार ये चीज़ गलत हुई। क्योंकि इस घटना में आप कोई भी बट नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे ये कमी है, इसकी गलती है, ये साजिश है, क्योंकि घटना ही ऐसी है। तो पूरी घटना क्या है वो आपको बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि विधानसभा में आखिर हुआ क्या। बात लगभग 2.5 महीने पहले की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक थाना लगता है, पूरा कलंदर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है भदरसा क्षेत्र। इसी भदरसा क्षेत्र में एक बेहद गरीब परिवार रहा करता। परिवार में 4 तो बच्चियां हैं, उनमें से फिर एक लड़का भी है। बच्चियों की भी उम्र लगभग 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, यानी कोई भी लड़की अभी ठीक से बालिग भी नहीं हुई है। और साथ ही एक बच्चा है जिसका उम्र की अगर बात करें तो 6 साल में है उसकी उम्र। पूरा गरीब परिवार, कायदे से खाने तक के लाले पड़े हैं। अब कहते भी हैं कि जिसको भगवान दुख देते हैं तो उसको हर तरफ से देते हैं। तो इधर गरीबी थी, तमाम चीज़ें थी, मुफलिसी थी। इसी में 2 साल पहले इस घर के जो मुखिया थे उनकी मौत हो जाती है। अब इस समय जो बच्चों की उम्र है उस हिसाब से मैंने बताया कि 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो 2 साल पहले आप उम्र और 2 साल कम कर लीजिए। अब घर के मुखिया की जब मौत हुई तो घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन गरीब को रोने की भी फुर्सत नहीं, आखिर वो अपना गम कितने दिन मनाए। फिर अंत में हैरान परेशान माँ ने कहा कि अब परिवार को चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो माँ अब अगल बगल के खेतों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके, साथ ही अपने बच्चों को भी लेके जाती है और कहती है कि साहब जो कुछ बन पड़े इनको भी काम दीजिए ताकि हम लोग कुछ ठीक ठाक पैसे मिल जाए, 100, 200, 300 रुपये दिहाड़ी मिल जाए। तो ऐसे लगभग 2.5 महीने पहले की बात है। घर की जो बच्चियाँ हैं और साथ ही जो माँ थी पंजू देवी, ये तमाम लोग जाते हैं और जाने के बाद एक खेत में धान रुपाई का काम करते हैं। क्योंकि उस टाइम वही था कि धान को एक खेत से निकाल के दूसरे खेत में लगाना, गांव की भाषा में जिसे कहते हैं कि जरई डालना। तो ये चीज़ें कर रहे थे। इसी दौरान लड़की अब शाम होती, शाम होने के बाद वापस अकेले आ रही थी। एक शख्स उससे मिलता है जिसका नाम था राजू। राजू मिलता है, मिलने के बाद इस लड़की से कहता है कि तुमको मोहित बुला रहा है। अब ये शब्द जब वो लड़की सुनती है तो हो सकता है कि उस लड़की का मन ना हो, लेकिन उस पूरे इलाके में मोहित का इतना रसूख, इतना रुतबा था और उसके पीछे एक कारण भी था। जब लड़की से कहा गया कि मोहित बुला रहा, तो फिर लड़की वहाँ से चुपचाप राजू के पीछे पीछे चली जाती है, मोहित के पास पहुँचती है। पहुँचने के बाद अब मोहित उससे कहता है कि बैठो। लड़की बैठ जाती है। इसके बाद उसको मोहित खाने के लिए बिस्किट देता है। बिस्किट खाती है। जैसे ही बिस्किट खाती है मोहित उसके ऊपर हमला कर देता है, कायदे से उसको पकड़ने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है। और लड़की की जो उम्र थी महज 12 साल थी। अब मोहित पकड़ने लगा, टच करने लगा, लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। जैसे ही लड़की भागने की कोशिश की, मोहित ने कहा कि अगर तू भागेगी तो तेरे घर आऊँगा और तेरी माँ को भी मार डालूंगा। और मोहित ने जब इतना बोला तो उस लड़की को यकीन हो गया, क्योंकि मोहित का उस पूरे इलाके में काफ़ी दबदबा था। मोहित ने इतना बोला, लड़की डर गई। उसके बाद इस लड़की को मोहित पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसके शरीर से एक कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद उस लड़की के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद लड़की को भेज देता और कहता है कि तू चली जा, और इस बारे में अगर किसी से भी तूने कहा तो तुझे और तेरी माँ को मैं मार डालूंगा। लड़की डर गई। डरने के बाद वापस घर पे आ गई। आने के बाद उसने किसी से कुछ कहा नहीं। माँ ने डांटा फटकारा कि तू कहाँ रुक गई थी। लड़की झूठ बोलती, कहती कि इधर उधर कहीं दोस्त मिल गई थी।
दर्द से तड़पती हुई वो 12 साल की बच्ची जैसे तैसे करके अपनी रात काटती है। गरीब लड़की थी, आराम करने का भी वक्त नहीं। अगले दिन फिर सुबह अपने आप को संभालते हुए उठती है। उठने के बाद खेत पे जाती है, फिर से धान रुपाई का काम करती है। शाम होती है। शाम जैसे हुई, इस बार फिर राजू मिला। राजू को जैसे ही देखती है वो डर जाती है, डर के भागने की कोशिश करती है। राजू उसे पकड़ता है। पकड़ने के बाद उससे कहता है कि भाग कहाँ रही। लड़की कहती है मुझे वहाँ नहीं जाना। राजू कहता है कि नहीं जाएगी वो तो ठीक है, पहले मेरे मोबाइल में तो देख ले। राजू उसे एक वीडियो दिखाता है और ये वही वीडियो था जो उस लड़की के साथ एक दिन पहले हुआ था। यानी जब मोहित इस लड़की के साथ रेप कर रहा था तब राजू चुपके से वीडियो बना रहा था। वीडियो दिखाता है। दिखाने के बाद लड़की से कहता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और पूरे गांव में दिखा दूंगा। लड़की डर गई और कोई ऑप्शन नहीं था। राजू उसे घसीटता हुआ एक जगह लेके जाता है। जाने के बाद वो तमाम चीज़ें करता है जो लगभग कुछ घंटे या फिर 12-14 घंटे पहले मोहित ने किया था। राजू करके जब वहाँ से लौटता है फिर कहता है किसी को बताएगी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। लड़की फिर हैरान परेशान, गरीबी की मारी, कोई सहारा नहीं, करे तो करे क्या, चली जाती है। अगले दिन फिर अपने काम पे जाती है। फिर शाम को वापस आती है। फिर मोहित मिलता है। मोहित फिर कहता है कि आजा। लगातार ये सिलसिला, कभी राजू कभी मोहित, कभी मोहित कभी राजू, लगभग 2 महीने तक उस लड़की के साथ रेप करते रहे। उस वीडियो के दम पे ब्लैकमेल करते रहे, अपने रसूख के दम पे उसको डराते रहे, धमकाते रहे। लगातार कभी एक जाता तो एक आता, एक बुलाता एक छोड़ के जाता, कोई मोबाइल लेके आता, कभी कोई कहता कि मैं मरवा दूंगा तेरे घर वालों को। लगातार उस 12 साल की लड़की के साथ रेप होता रहा, लगातार कुकर्म होता रहा। डर के मारे वो लड़की किसी को बता नहीं पाई, डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाई। लेकिन 2.5 महीने बाद अचानक से उस लड़की के पेट में दर्द हुआ। अब लड़की के पेट में जब दर्द हुआ तो दर्द होने के बाद करे क्या, कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब दर्द ज़्यादा हुआ माँ से कहा कि माँ मैं अब काम पे नहीं जा पाऊँगी। माँ ने पूछा क्या हुआ। लड़की ने बताया कि पेट में बहुत दर्द है। माँ ने कहा कि चलो हो गया होगा कोई दिक्कत, तो नॉर्मल एक दुकान से दवा ला के खिला देती है, लेकिन फिर दर्द में आराम नहीं हुआ। फिर परेशान माँ जैसे तैसे करके छोटी मोटी गाड़ी पे बैठ के एक सरकारी हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे जांच पड़ताल करवाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। माँ बोलती है कि ठीक है साहब आप करिए, मैं जैसे तैसे करके पैसे की व्यवस्था करूँगी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं और जैसी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट देखने के बाद चाहे डॉक्टर हो चाहे माँ हो, दोनों सन्न। रिपोर्ट में क्लियर कहा गया कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। अब एक 12 साल की लड़की जब प्रेग्नेंट थी तो माँ को तो लगा कि शायद इस लड़की का किसी से कोई अफेयर है। काफ़ी नाराज़ हुई माँ, डांटा फटकारा, अपनी बेटी को पीटा भी बुरी तरीके से, उसकी बाल वाल को भी उखाड़ा कि बता किसके साथ तेरा अफेयर है। ये तमाम चीज़ें जो आदमी बोलता है। लड़की चुप रहती, खामोश खड़ी रहती, कुछ कह नहीं पाती, लेकिन लगातार जब माँ पीट रही थी तो अंत में लगा कि अब बता ही देते हैं। तब लड़की ने बताया कि मोहित खान और राजू ने मेरे साथ ये सब किया था। इतना सुनने के बाद माँ हैरान परेशान, अब करे क्या। तब भी एक आदमी जो गरीब होता है उसका एक ही सहारा, एक ही इंसाफ की उम्मीद की चलें भैया पुलिस के पास। भाग के पहुंच जाती है माँ अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन, जो पूरा कलंदर थाना था वहाँ पे, और कहती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ और मुझे इंसाफ चाहिए। अब थाने पे जाने के बाद थाने की लीला थोड़ा जान लीजिए। थाने पे जब वो लड़की और उसकी माँ पहुँचती है, एक 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, लड़की प्रेग्नेंट थी, सबूत सुराग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा सीधा लड़की प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पे कुछ लोग का ये मन होगा कि शायद लड़की की इच्छा से हो, तो 12 साल की लड़की की इच्छा से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो भी वो पॉक्सो एक्ट में ही आता है, तो यहाँ पे कोई विचाराधीन ना बने ज़्यादा। तो जब ये तमाम चीज़ें हुई और लड़की थाने में पहुँची, तब थानेदार साहब ने जो कुछ कहा उससे सुनने के बाद शायद आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए। थानेदार साहब ने कहा कि यार हम FIR तो लिख लेंगे, लेकिन मोहित का नाम हटा दो। तो फिर पूछा कि क्यों हटा दें, तो उसने बताया कि जो मोहित है, जिस इलाके की ये घटना है, बदरसा क्षेत्र में, वो सपा का अध्यक्ष है और इस समय जो रूलिंग पार्टी अयोध्या में है वो सपा है। और जो ये मोहित खान है वो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का काफ़ी करीबी है। तो ऐसे हाल में अगर हम सांसद जी के किसी करीबी के खिलाफ जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी।
तुम राजू के खिलाफ FIR लिख ले रहे हो, उसको हम सजा भी दिलवा देंगे, लेकिन मोहित का नाम हटा दो। अब ये बात जब वो माँ सुनती है तो माँ के तो मानो काटो खून नहीं कि भगवान राम की नगरी में ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद लगातार हैरान परेशान वो माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांगती रही, दर बदर भटकती रही। कहीं से कोई मदद करने के लिए जब आगे नहीं आया तो फिर वो SP साहब के पास गई। SP साहब को पूरा मामला समझाया। जब SP साहब को लगा कि ये मामला बड़ा हो जाएगा क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट है, तब उनके हस्तक्षेप के बाद उस थानेदार ने FIR लिखी। और FIR लिखने के बाद भी ना कोई खास कार्रवाई हुई, ना कुछ हुई, लेकिन गलती से मामला मीडिया में लीक हो गया। जब ये मामला मीडिया में लीक हुआ तब यहाँ बात बिगड़ गई। दरअसल मामला मीडिया में लीक होने के बाद ये बात जब फैलती चली गई कि एक सांसद के करीबी ने ऐसा कुछ किया है, तो मामले की गूंज विधानसभा में पहुंची। जब विधानसभा में पहुंची तब उत्तर प्रदेश की सांसद, अरे मुख्यमंत्री कायदे से कहें तो, और सांसद भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने फिर इस मामले पर बात उठाई और कहा कि एक बात बताइए आप, अगर किसी और पार्टी में होती है तो सपा वाले बहुत तेज उंगली उठाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा। एक आदमी जो रेप का आरोपी है, एक आदमी जिसके रसूख की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जब पार्टी के लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो क्या उसे पार्टी की उस पोस्ट से भी सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? वहाँ के जो सांसद है क्या उनको इंसाफ नहीं दिलवाना चाहिए था? ये तमाम सवाल पूछा। जब ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी पूछ रहे थे, तमाम लोग खामोश खड़े थे क्योंकि किसी के पास कुछ ऐसा था नहीं बोलने को। और साथ ही तब वहाँ कहा गया कि बुलडोजर से केवल जो गलत है उनको डर लगता है। तब यहाँ से बात और मीडिया में गई। आज गूगल पे अगर आप दूसरे नंबर सर्च पे जाएंगे, मोहित लिखेंगे तो मोहित खान अयोध्या करके लोग सर्च कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि मोहित खान कौन है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन आप सोच के देखिए कि भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में एक 12 साल की लड़की के साथ ऐसा कुकर्म होता है। पार्टी से संरक्षित कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया और अभी तक पार्टी उनका संरक्षण कर रही है। जो थानेदार है FIR तक नहीं लिख रहा। FIR लिखने के पीछे भी यहाँ 2 बेस लगाए गए कि यार इसको हटा दो, उसको लगा दो, ये तमाम चीज़ें। तो आप सोच के देखिए कि एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। खैर, इस कहानी को यहीं तक रखूँगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा भी है नहीं कहने को। और कायदे से इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उस लड़की को इंसाफ मिले, मामला दबे ना। और मैंने देखा कि कोई न्यूज़ चैनल इस मामले को उठा भी नहीं रहा, तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। साथ ही ऐसी वीडियोज़ को आप शेयर करते रहिए, ऐसे मामलों में जागरूक रहिए। कैंपेन चलाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्विटर पे। फेक न्यूज़, फॉल्स नैरेटिव फैलाने से अच्छा है कि ऐसी खबरों को हम लोगों तक पहुँचाएँ, हम जानें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक फिर दिक्कत होगी, बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं। खैर, तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।